यूपी में कई जगह बहुत बारिश हो रही है 2-3 दिन से। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपना खूब बचाव रखिएगा इस कड़कती ठंड से। हालांकि ठंड तो थोड़ी सी अधिकता कम हुई है बारिश हो जाने से, लेकिन फिर भी मौसम जो है वो बहुत ख़राब है। तो कहीं भी आना जाना है या कुछ भी है तो बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक ही चलिएगा। एक 2-3 दिन पहले एक जिज्ञासा आई थी, वो वापस मैं पढ़ नहीं पाई, वो स्क्रॉल कहीं हो गई नीचे, जिसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा था, बल्कि पूछा क्या था, उन्होंने अपना विचार दिया था और उस विचार पे वो मेरा मत जानना चाहते थे। और वो जिज्ञासा थी कि वो कह रहे थे कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो पूरी तरह गृहस्थ होते थे, अपना पूरा वैवाहिक जीवन जीते थे, संतान उत्पत्ति करते थे और साथ साथ धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। और उनका पूछना भी है और कहना भी है कि ये आजकल किस तरीके की ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, किस तरीके का ये युग और समाज प्रारंभ हो गया है कि जिसे देखते हैं वो सन्यास की तरफ भाग रहा है, साध्वी बन रहा है और विमुख हो रहा है समाज से और गृहस्थ से। और वो मेरे फ्यूचर प्लान जानना चाहते हैं और वो मुझसे बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हैं इस बात से कि कैसे मैं एक घर में रह के सारे रिश्तों को जी के और साथ साथ धर्म और आध्यात्म चला रही हूँ। ये एक पूरा बहुत बड़ा सा विचार उनका था। जहाँ कहीं से भी आपका विचार आया है, सबसे पहले तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वो चीज़ें जो मेरे मनन में रहती हैं वो आपने लिख दी। तो देखिए, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इस पे बोलने के लिए मैं अभी स्वयं को बहुत तुच्छ समझती हूँ कि पहले की सभ्यताओं में क्या होता था, पहले ऋषि मुनि कैसे रहते थे और आज के जिन लोगों ने भी संन्यास लिया है और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ उनमें से किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी करने के लिए। हाँ, मैं इतना अवश्य कहूँगी कि सभ्यताएं समय समय पर इस समाज की सदैव बदली हैं, पर संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए। वो जो बीज है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। उस बीज से किसी टहनी पे छोटा फल, किसी टहनी पे बड़ा फल आ सकता है, किसी पे फल आएगा, किसी पे नहीं आएगा। कोई पत्ती ज़्यादा हरी, कोई पत्ती कम हरी हो सकती है, लेकिन उसका जो बीज है वो वही रहेगा। पीपल का जो वृक्ष है वो वही रहेगा। तो उन पे तो मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरा आगामी जीवन कैसा होना चाहिए या क्या मेरा प्लान है, तो मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था मैं इस तरीके से आप सबसे आध्यात्मिक संवाद करूँगी, बल्कि आज से 5 साल पहले भी नहीं सोचा होगा कि ये होगा। तो मुझे नहीं पता जीवन आगे कैसे लेके जाने वाला है, नियति ने क्या लिखा है। मैं सिर्फ अपने 24 घंटे प्लान करती हूँ। आज मैं सुबह जब उठी हूँ तो उसके बाद मुझे पता है रात तक मुझे ये सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। कल की जिम्मेदारी सूर्य उगने के बाद फिर से मुझे देगा और सूर्य जो मुझे जिम्मेदारी अपने उगने के साथ साथ देगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि चंद्रमा के उदय होने तक उनको पूर्ण करूँ। मेरे सारे प्रयास इसमें रहेंगे। और जहाँ तक बात आपके सन्यास के बारे में मेरे विचार की है, तो कई स्थानों पर मुझे ऐसे बुलाया जाता है जहाँ पर सन्यासी लोग ही बैठे हैं, साधक लोग भी बैठे हैं और मैं उनके बीच थोड़ी असहज होती हूँ और नहीं बैठ पाती ये कह के कि अभी तक मैंने उस धर्म में, उस अध्यात्म में उतनी आहुतियाँ नहीं लगाई हैं कि उनके बीच बैठूँ। क्योंकि एक सन्यास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा एक अनुष्ठान, एक साधना होती है, अपना सब कुछ छोड़ के धर्म के मार्ग पे चले जाना। मुझे नहीं पता जो लोग गए हैं वो किस सोच से गए हैं, क्या उनके प्लान थे, क्या उनका लक्ष्य था, क्या सोच के उन्होंने वो वस्त्र पहना। पर मैं अपना जानती हूँ कि मेरे लिए वो सिर्फ एक नारंगी वस्त्र नहीं है, मेरे लिए भगवा सिर्फ भगवा नहीं है, मेरे लिए वो आज्ञा चक्र का वो रंग है जो सच में जब मैं आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के एकाचित हो सकूं तभी मुझे वो धारण करना चाहिए। पहले सूक्ष्म शरीर को मैं वो भगवा पहना तो लूं, पहले मेरा अंदर का मन वो नारंगी हो तो जाए, पहले मेरा आज्ञा चक्र इतना प्रज्वलित हो तो जाए कि उसमें से वो अंगार निकलने लगे।
इसके पहले तो मैं खुद को ना इस काबिल समझती हूँ, ना इस योग्य समझती हूँ, और ना मैं उसके साथ न्यायोचित कर भी पाऊंगी। मुझे लगता है भगवा मैं अपने लिए तब सही समझूंगी जब मुझे लगेगा हाँ सच में सब प्रभु कर रहा है। अभी तो 10 चीजें ऐसी हैं कि मैं परमात्मा बन बैठती हूँ। ये यहाँ जाना है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये कार्य मेरे करने से ही होगा, वो काम मैंने ही किया था। ये जब तक मैं रहेगा तब तक कहाँ मैं उस भगवा के लायक हूँ। और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को उस नारंगी वस्त्र को, उस भगवा को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए जब तक कि वो प्रतिष्ठा में, लोभ में, धन में या कुछ भी पाने में लालायित है या लिप्त है। ये तो हम गृहस्थों का काम होता है, ये तो हम गृहस्थ लोग कहते हैं। तो बिल्कुल आपकी सही बात है। मुझे आज से और उस प्रणाली से वो प्रणाली ज़्यादा अच्छी लगती थी कि जब ऋषि मुनि होते थे, विवाह करते थे, संतानोत्पत्ति होती थी, पूरी एक जीवन क्रिया हमारी चलती रहती थी साथ साथ, और धर्म का प्रचार प्रसार भी होता रहता था। उन्हीं ऋषि मुनियों ने हमें कितनी प्रणालियाँ बताई हैं, वो प्रणाली जिन पे आज विज्ञान ठप्पा लगाता है। तो सिर्फ एक ऐसे ही नारंगी वस्त्र पहन लेना और समाज को ये दिखाना कि भाई अब हमारा संन्यास है, वो तो कहीं भी मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि समाज भी उस वस्त्र की बहुत बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान देता है। तो हमारी भी जवाबदेही होती है उन वस्त्रों के प्रति। वो सिर्फ एक रंग नहीं है, उस रंग के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज जो बात मैं आपसे इस तरह बोल सकती हूँ, वो रंग धारण करने के बाद मेरी वाणी, मेरा संयम, मेरे आचार विचार, मेरी दिनचर्या सब कुछ संतुलित होगी। वो रंग, उस रंग को कई लोगों ने, कई सन्यासियों ने अपने रक्त से रंगा है, अपनी साधनाओं से रंगा है, अपने अनुष्ठानों से रंगा है। उस रंग को पहनकर अगर मैं एक मामूली व्यक्ति की तरह ही मेरा व्यवहार आचरण रहेगा तो फिर तो वो रंग मैं लज्जित कर दूंगी। फिर मैंने उस रंग के प्रति न्याय कहाँ किया। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर जब तक हमें ऐसा लगता है कि हम उस शिखर तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक गृहस्थ में रह के ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं संन्यास कब, तो मैं यही कहती हूँ मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर अवश्य मेरी प्रार्थना रहती है, प्रभु जो भी कराना पूर्णता से कराना, जो भी कराना निष्कलंक कराना, जो भी कराना मैं उस एक चीज़ के साथ न्याय कर पाऊँ, मैं उस युग को जी पाऊँ, ऐसे कराना। क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप साधारण भी वैसे ही आचार व्यवहार कर रहे हो और ऋषि मुनियों द्वारा दिए हुए उस आज्ञा चक्र को धारण करके, उस नारंगी वस्त्र को धारण करके भी आपके आचार विचार वैसे ही हैं। ये भी एक तरीके की वसीहत है, ये एक जायदाद है जो हमें उनसे मिली हुई है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जब पुत्र को पिता से कोई व्यवसाय मिलता है तो ये धर्म होता है उस पुत्र का कि उस व्यवसाय को में और 4 चांद लगा दे और उसकी उन्नति करे, प्रगति करे, कुछ ऐसा करे जो उन पूर्वजों का नाम हो। तो ये नारंगी रंग जो होता है, ये भगवा रंग जो होता है, ये भी हमें हमारे सन्यासी साधकों से मिला है, साधु संतों से मिला हुआ है। तो जब तक हमें लगता है हम इसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, निष्ठावान नहीं हैं, जिम्मेदार नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस रंग को स्पर्श भी करना चाहिए। ये दूर से प्रणाम ही करके इसकी ऊर्जा को लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रंग भर नहीं है। और जो भी लोग आज जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, प्रणाम। आप अपनी जिज्ञासाएं भेजिएगा और सभी प्रकृति प्रेमियों को भी मेरा नमन। और जैसा कि मैंने बताया है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो अपना ख्याल रखिएगा, कुछ अच्छे उपाय करते रहिएगा। हल्दी को, अदरक को, काली मिर्च को, तुलसी को, इन सबको सम्मिलित करिएगा अपने भोजन में। और कुछ नई जिज्ञासाएं आज भेजिएगा जिस पे हम कल फिर सुबह चर्चा करेंगे। कल फिर इसी समय 7:30 बजे हम सब आप मिलेंगे। नर्मदे हर।